हेलो स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी चल रही है 1.1। इसका क्वेश्चन 3 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब देखिए क्वेश्चन फोर्थ में आपको कहता है ये कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो देखिए क्वेश्चन 4 का फर्स्ट स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अगर आपसे समझेंगे, ये नेचुरल नंबर हैं आपके जितने भी हैं, और इससे बाहर वाले जितने भी हैं आपके, वो सभी क्या हैं? होल नंबर है। तो ये कह रहा है कि सभी नेचुरल नंबर जो हैं ये वाले होल नंबर होंगे। तो होल नंबर के अंदर आ गए ये सभी, बाहर से है होल नंबर नेचुरल नंबर के, तो ये क्या हो गया आपका? ट्रू हो जाएगा। क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। रीजन देंगे इसमें, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर contains all the natural number। इसलिए क्या हो गया? ट्रू हो गया। सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाइए। सेकंड स्टेटमेंट में इसने क्या बोला? एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। फिर ये ग्राफ बनाएंगे हम फिर से एक बार। देखिए पहले नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद होल नंबर, और फिर उसके बाद आपके इंटीजर्स आते हैं। तो अब ये बाहर वाले को पहले बोल रहा है, अंदर वाला पहले बोल दिया। जैसे ऊपर वाले में था, अंदर वाला पहले बोला था तो वो क्या था? ट्रू था। अब बाहर वाला इसने पहले बोला। यहाँ से एक लॉजिक ले लेंगे कि इंटीजर जो है वो बाहर से हैं। ये कह रहा है कि सभी इंटीजर हैं वो होल नंबर होंगे। नहीं भाई, यहाँ पे जो बच गए वो इसके अंदर तो नहीं आए, तो इसलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका? फॉल्स। अगर बाहर वाला पहले आ जाता है तो फॉल्स, अंदर वाला पहले आ जाता है तो ट्रू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर। क्या लिखेंगे? नेगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर। ओके, इसलिए क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया इधर से। थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाइए। थर्ड स्टेटमेंट में कहता है एवरी रैशनल नंबर्स इज ए होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कि जैसे देखो, फिर ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर आपके इंटीजर, और फिर उसके बाद आगे क्या? आपके इरेशनल सारे रियल नंबर जिसमें रैशनल इरेशनल आता है। तो फिर यहाँ पे वही बात और रखी है कि पहले क्या दिया इसने? रैशनल नंबर दिया। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या कह रहा है कि होल नंबर जो वो सारे क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। रैशनल नंबर जो हैं वो होल नंबर होंगे। नहीं भाई, ये बाहर वाले हैं,
इससे पहले अभी आया था इंटीजर का, वही फॉल्स हो गया तो ये भी फॉल्स ही होगा अपना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फॉल्स। रीजन वही सेम दे देंगे, कौन से वाला, कि कौन से पी वाई क्यू नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। क्या लिखेंगे, पी वाई क्यू आर नॉट होल नंबर्स। ठीक है, जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं वही तो होते हैं ना अपने, लाइक 1/2, 1/2, 3/5, 4/6, ऐसे करके ये सभी नंबर ETC। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन। अच्छा, इस ये वाली एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई हमारी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमसे इसने कुछ पूछा है, ये ट्रू और फॉल्स का है फर्स्ट में ही। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी आपसे ये पूछा है, स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें हमें अपना रीजन भी देना है कि भाई ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। जैसे पहले दिया है, पहले जस्टिफाई नहीं पूछा था, हमने हर एक को बता दिया कि कैसे क्या। जैसे देखिए, अब इसमें क्या है कि इरेशनल नंबर की बात हो रखी है। इरेशनल नंबर वो होते हैं, एक बार इसे बता देते हैं कुछ। इरेशनल नंबर वो होते हैं आपके जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, पी वाई क्यू की फॉर्म में उनको हम नहीं लिख सकते, वो इरेशनल होंगे। जैसे देखिए, फर्स्ट में दिया इसने, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ग्राफ तो आपको बार बार पहले ही समझाया, इसमें भी है, सीधा रीजन दे देते हैं। तो ये होगा आपका ट्रू हो जाएगा भाई। ट्रू है तो क्यों है, रीजन लिखिए। ट्रू का रीजन इसमें होगा आपका, इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। तो हम यहाँ से देंगे स्टेटमेंट क्या, रैशनल एंड इरेशनल आर कॉल्ड रियल नंबर। तो ये इसी का पार्ट है इरेशनल, तो इसलिए क्या हो गया आपका, ये ट्रू हो गया यहाँ से। ठीक है, देखिए भाई सेकंड वाले में इसने क्या पूछा आपसे, सेकंड में पूछा आपसे कि एवरी पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। एवरी नंबर on the number line of the form √m, where m is a natural number देखिए इसमें इसका रीजन देंगे क्यों है ये है फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स। अब फॉल्स देखो क्यों होगा, √1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1। √2 इज इक्वल टू 1.414 डॉट डॉट। √3 होता है आपका 1.235 ऐसे। √4 होगा, ये होता है 2। अब ये जो दोनों नंबर हैं वो नेचुरल नंबर में नहीं आए आपके। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। रीज़न भी यही है आपका, और साथ में वर्डिंग में भी लिख देंगे। इसमें क्या होगा कि बिटवीन √2 एंड √3
देयर आर इनफाइनाइट मैनी नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट मैनी नंबर्स and these can not be represented in the form root m, where m is नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, बता दिया कि ये इस वजह से फॉल्स है कि भाई यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर होंगे और उन सभी को हम नेचुरल नंबर में नहीं लिख सकते। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं, चलते जाएंगे। तो कहीं पे भी पॉइंट का नंबर नहीं दिया और यहाँ पे हमने क्या शो कर दिया, ये नंबर लाइन पे ये नंबर भी होते हैं। इसलिए थर्ड पे आ जाइए, इसी के थर्ड में बोला है इसने एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये भी देखिए फॉल्स है आपका, यहाँ से फॉल्स है। दो रीजन है इसके, एक तो क्या कि रैशनल एंड इरेशनल और रियल नंबर। ठीक है, तो रैशनल इरेशनल रियल हो गए, तो इसने तो सिर्फ इरेशनल बताया है, तो इसलिए एक तो ये फॉल्स है क्योंकि रैशनल भी है यहाँ पे। दूसरा रीजन देंगे यहाँ पे आपको कि ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर, बस यही है सेम अगर लिखना चाहे तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।